हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और फ्रेंड्स, इसके पिछले क्लास में 4 सेट तक करा दिया गया है। अगर क्लास नहीं देखे होंगे तो इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से आप क्लास देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स आज की अपनी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है निम्नलिखित में से किस नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ठीक है, इसमें बदलाना है फ्रेंड्स कि किस राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 नंबर। ओके, सार्वजनिक स्वास्थ्य के पोषण स्तर में वृद्धि करना और उसमें सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। ठीक है, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है और ये फरवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। और यह माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि भी प्रदान करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के को किस नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा गया है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ओके, इसका 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। इसे बतलाना है कि कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, मौलिक अधिकार। 3 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार प्रकृति में वाद योग्य है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर असंतुष्ट पार्टी न्यायालय की शरण ले सकती है। और अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और बचाव करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, और इसके विपरीत मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो होता है वो वाद योग्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें बतलाना है कि किसे लघु संविधान भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसे इंदिरा संविधान भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा संविधान के इतिहास में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। प्रस्तावना और संशोधन खंड सहित संविधान के लगभग सभी भागों को 42वें संशोधन द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था और कुछ नए अनुच्छेदों और धाराओं को भी शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। यहाँ पे स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका। बृहदेश्वर मंदिर तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, और दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान में है। ठीक है, और लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। और हम्पी के स्मारकों का समूह जो है वो कर्नाटक में है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का 3 नंबर हो जाएगा। ओके, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था। इसमें बतलाना है कि ये सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध में हराए थे। ठीक है, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और ये बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध में नवाब और उसके फ्रांसीसी मित्रों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्णायक जीत हुई। ठीक है, और बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
7 नंबर, अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? पूछा गया है कि अल्पस पर्वत श्रृंखला जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और ये अल्पस सबसे ऊंची और अधिक विस्तृत पर्वत श्रेणियां हैं जो संपूर्ण यूरोप में फैली हुई है। और यह पर्वत श्रेणी 8 अल्पाइन देशों जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया के पार लगभग 1200 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ITCZ का असंक्षिप्त रूप क्या है? ITCZ का असंक्षिप्त रूप बदलाना है तो इसका असंक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होता है? इसमें बतलाना है कि किस में कोशिका भित्ति नहीं होता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होता है। 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया का वर्ग है, ठीक है, जिसमें उसकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं होती है और कोशिका भित्ति से रहित होने के कारण एक कई समान एंटीबायोटिक्स जैसे पेनिसिलिन या अन्य बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो कोशिका भित्ति संश्लेषण को लक्ष्य बनाते हैं से अप्रभावित रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है? इसे बतलाना है कि किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सूत्रकनिका को जो है वो शक्ति गृह भी कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य होता है? न्यूमेटोफोरस का कार्य बतलाना है कि इसका कार्य क्या होता है तो इसका कार्य जो होता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। ठीक है, इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है? इसमें बतलाना है कि ध्वनि स्वर मान को कौन निर्धारित करता है तो ये निर्धारित करता है आवृत्ति। ओके, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। और ध्वनि के स्वर मान का निर्धारण जो होता है ध्वनि तरंग के कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है और अंतः आवृत्ति जितनी अधिक होगी स्वर मान उतना ही अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है? इसमें बतलाना है कि कौन सी घटना जो है वो प्रकाश की कण प्रकृति को दिखाती है तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और व्यक्तिकरण विवर्तन और ध्रुवीकरण जैसी अद्भुत घटनाओं की व्याख्या केवल तभी की जा सकती है जब प्रकाश को तरंग के रूप में निरूपित किया जाता है और क्योंकि प्रकाश वैद्युत लाइन स्पेक्ट्रा और एक्स किरणों का उत्पादन और प्रकीर्णन प्रकाश की कण प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं और जबकि प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश के कण सिद्धांत का समर्थन करता है जिसमें यह दो कणों प्रकाश के फोटोन और धातु के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रत्यास्थ संघात के समान व्यवहार करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसमें बतलाना है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? इसको बतलाना है कि इसका सामान्य नाम क्या है तो 15 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। 3 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ब्लीचिंग पाउडर। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है और यह जल में अत्यंत घुलनशील नहीं होता है और इसका प्रयोग जो होता है मंद से मध्यम कठोर जल में किया जाता है और इसका प्रयोग सार्वजनिक तरल तालों
को स्वच्छ रखने और पेयजल को रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। आवर्त सारणी में समान तत्व के समूह की समान विशेषता क्या होती है? इसमें बतलाना है कि आवर्त सारणी में समान तत्व के समूह की समान विशेषता जो होती है वो क्या होती है? तो ये होती है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग जो है निकेल के कारण होता है? इसमें बतलाना है कि कौन सा रोग निकेल के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा शोथ जो होता है वो निकेल के कारण होता है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? नैदानिक ये अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? तो ये इयान डोनाल्ड के द्वारा खोज की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, इयान डोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहद में मिलावटी चीनी के घोल की जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती भिगोकर उसे माचिस की तिल्ली से जलाया जाता है। ठीक है, और मिलावट की पुष्टि होती है यदि इस यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बतलाना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे होगा यह चटचटाहट की ध्वनि के साथ जलता है। ठीक है, शहद में मिलावटी चीनी की घोल जांच करने के लिए नमूने में रुई की बत्ती जो होता है भिगोकर उसे माचिस के तिल्ली से जलाया जाता है। तो मिलावट की पुष्टि से होती है यदि यह चटचटाहट की ध्वनि के साथ क्या होता है? जलता है। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। आखिरा दी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सी फोगाट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है वो सौरभ दुग्गल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, सौरभ दुग्गल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी अंटार्कटिका के नीचे उस गहरे स्रोत का नाम क्या है जो नासा के अनुसार बर्फ के पिघलने के कारण बर्फ की चादर के नीचे झीलों तथा नदियों के निर्माण को समझाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 1 हो जाएगा, मेंटल प्लूम। 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक बना? इसमें बतलाना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था वो कौन सा बैंक बना? तो ये SBI बना। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक बना। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। ठीक है, जिसे बाद में 1955 में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया था। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय स्टेट बैंक के रूप में रूपांतरण को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के द्वारा वैध मान्यता प्रदान की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से भारतीय संगीत निर्देशक उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं? इसमें बतलाना है फ्रेंड्स कि कौन से भारतीय संगीत निर्देशक जो है उस्ताद के रूप में जाने जाते हैं। तो ये इलैयाराजा जाने जाते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, इलैयाराजा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता समाप्ति से संबंधित है? अस्पृश्यता समाप्ति से कौन से अनुच्छेद संबंधित है? तो 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक कानून का प्रावधान किया गया था जो अस्पृश्यता को किसी भी रूप में निषिद्ध करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 के प्रावधान के अनुसार अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है किस शहर में चीन ने अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है? इसमें बतलाना है कि किस शहर में चीन जो है अपना प्रथम साइबर न्यायालय लोकार्पित किया है। तो ये हांगजो में किया है। ओके, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, हांगजो में किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स IBRD। IBRD इसका 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD और इसके अनुदान शाखा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन किस अर्थव्यवस्था की एक अनिवार्य विशेषता है फ्रेंड्स? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की अनिवार्य विशेषता है। इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की है। और आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। समाजवाद के अंतर्गत सरकार निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण करती है। ठीक है, और इन उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सरकार जो है आर्थिक नियोजन को धारण करती है। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के संदर्भ में सभी प्रकार के निर्णय आर्थिक योजना के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, विटामिन के संबंध में गलत कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन का चयन करना है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला है पौधे लगभग सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकते हैं, सही है फ्रेंड्स। और दूसरा हमारा है अधिकांश विटामिन हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं हो पाते हैं, ये भी सही है। और तीसरा है विटामिन कार्बनिक यौगिक है, ये भी सही है। और चौथा क्या है, आंत में कुछ बैक्टीरिया विटामिन का उत्पादन नहीं करते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि गलत कथन का ही चयन करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इनमें से कौन सा कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच का अंतर है? इसमें बतलाना है कि कौन सा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच का अंतर है। तो बजट घाटा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। और बजट घाटा कुल प्राप्ति और कुल व्यय के मध्य का अंतर है। और इसका गणितीय रूप में इसकी गणना इस प्रकार से की जाती है, बजट घाटा इक्वल टू कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? इसमें पूछा गया है कि भारतीय राज्य जो नागालैंड है उसकी आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसकी आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, अंग्रेजी है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां है? तो ये 24 है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, 24। और ये इसमें 24 तिलियां जो है दिन के 24 घंटे का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, और 24 तिलियां हिंदू धर्म के 24 धर्म ऋषियों का भी प्रतिनिधित्व करती है, जो कि गायत्री मंत्र की संपूर्ण शक्ति को नियंत्रित करने में समर्थ थे। और इन धर्म ऋषियों को गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज स्थापित करता है? इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है पंचायती राज स्थापित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 40, 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ठीक है, और यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत एक नीति निर्देशक तत्व भी है। और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? इसमें बतलाना है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद में है। रिपीट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में है, 4 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है 34 नंबर, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो ये मथुरा थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा, मथुरा थी। सूरसेन जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र के सदृश एक प्राचीन भारतीय क्षेत्र था। ठीक है, मथुरा इसकी क्या थी? राजधानी थी। और बौद्ध धार्मिक ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार सूरसेन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था, जिसका वर्णन रामायण में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के शासन के दौरान कनौज सभा निम्नलिखित संप्रदायों के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए आयोजित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, महायान। 2 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, 1923 ईस्वी में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? 1923 में जो स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी पूछा गया है। तो ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 9 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन से भारतीय लोगों के लिए अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग भी की थी। ठीक है, और यह पार्टी स्वराज के अवधारणा से प्रेरित थी। और इस पार्टी का गठन जो है मुख्यतः चौड़ी चौड़ा त्रासदी के कारण महात्मा गांधी के द्वारा 5 फरवरी 1922 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के निर्णय के बाद उत्पन्न रिक्ति को भरने हेतु किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे? इसमें बतलाना है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान जो है भारत के 11 राज्यों में पहली बार चुनाव कराए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में पहली बार 11 राज्यों में चुनाव कराए गए थे। ठीक है, इसका 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव का आयोजन 1936 से 37 की शीत ऋतु में किया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा चुनाव को अनिवार्य कर दिया गया था। और उस समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत के तत्कालीन वायसराय थे। और ये चुनाव 11 प्रांत मद्रास केंद्रीय प्रांत, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत, बम्बई प्रेसिडेंसी, असम और NWUFP और बंगाल, पंजाब और सिंध में कराए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, भारत में स्तूप की सबसे बड़ी सघनता कहाँ है? इसमें बतलाना है कि भारत में स्तूप की जो है सबसे बड़ी सघनता कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 नंबर। ओके, मध्य प्रदेश में है। 3 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्तूपों का सबसे बड़ा केंद्रीकरण भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है और रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप उनमें से एक महत्वपूर्ण स्तूप है। ठीक है, और सांची के महान स्तूप बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। और यह एक विश्व विरासत स्थल है जो विश्व में पगोडों, मंदिरों और स्तूपों के सबसे बड़े केंद्रीकरण का मुख्य स्थान भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर है, थाई पुसम त्योहार निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? थाई पुसम त्योहार जो है इसे पूछा गया है कि किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। और थाईपुसम तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव है। और यह उत्सव जो है थाई के तमिल माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, और यह उत्सव उस अवसर का स्मरण करता है जब पार्वती ने सूरपदमन को पराजित करने के लिए मुरुगन को एक बर्छी प्रदान की थी। ठीक है, और ये सामान्यतः यह माना जाता है कि थाईपुसम जो है मुरुगन के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर है और फ्रेंड्स इस सेट की लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पहचानिए कि निम्नलिखित कथन सही है। इसमें
बतलाना है कि कौन से कथन जो है सही है या गलत है। तो देखते हैं कथन 1। भारत की जनगणना जो है 2011 के अनुसार अनुसार 7 बहन राज्यों में से मिजोरम में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक था। ठीक है, करेक्ट है। और दूसरा कथन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो था सबसे कम था। ये भी सही है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स।